हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या होती है और एफआईआर को कौन दायर करवा सकता है। क्या एफआईआर को दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य होता है। एफआईआर को कहाँ दायर करवाया जाए और एफआईआर दायर करवाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा महिलाओं के लिए एफआईआर दायर करने के लिए खास सुविधाएं कौन सी दी गई हैं, जानेंगे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कोई भी अपराध एक पीड़ित के खिलाफ अपराध नहीं होता, बल्कि वो समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चुनौती भी देता है। इसलिए जब भी कोई अपराध होता है तो पीड़ित व्यक्ति एक निजी व्यक्ति ही होता है। फिर भी राज्य सरकार उस अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करती है। अपराधी को उचित सजा दिलाना और न्याय सुनिश्चित करना पीड़ित का ही नहीं बल्कि राज्य का भी कर्तव्य और उसका अधिकार भी माना जाता है। ये प्रक्रिया एफआईआर दायर करने से शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम एफआईआर से जुड़े सभी मुद्दों के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अपराध के संबंध में पुलिस को दी गई प्रथम सूचना होती है। हर पुलिस थाने में एक रजिस्टर, जिसे एफआईआर बुक कहा जाता है, रखी होती है। एफआईआर दायर करने का तात्पर्य होता है अपराध की सूचना उस बुक में लिखवाना या फिर रिकॉर्ड करवाना। एफआईआर का उद्देश्य होता है कि अपराध की समुचित पड़ताल करना और कानूनी कार्यवाही संबंधी मशीनरी को प्रारंभ किया जाना। अगर हम बात करें कि एफआईआर कौन दायर करवा सकता है, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार न केवल पीड़ित बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध के होने की जानकारी है वो एफआईआर को दर्ज करवा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के तहत कुछ मामलों में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो कुछ अपराध या उसकी संभावना होने की कंडीशन में पुलिस को सूचित कर सकते हैं, जैसे कि राज्य के विरुद्ध अपराध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या उसकी तैयारी करना। दूसरा है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली करना या रियॉट करना। फूड अडल्ट्रेशन, सार्वजनिक जल स्रोत, हवा आदि को हानि पहुंचाने के संबंध में भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। हत्या, किडनैपिंग, लूट, डकैती के मामले में भी। सार्वजनिक रोड, जलाशय, लैंडमार्क, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में भी। करेंसी नोट, बैंक नोट की जालसाजी से जुड़े मामले भी एफआईआर में दर्ज कराए जा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराधों को दो श्रेणी में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार आदि। संज्ञेय अपराध के आरोपित को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस तरह के मामलों की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत ही एफआईआर को दर्ज करने के लिए बाध्य होती है। अगर दी गई सूचना से ये स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो एफआईआर बिना किसी प्रारंभिक जांच पड़ताल के तुरंत ही रजिस्टर कर सकती है। लेकिन कुछ संज्ञेय अपराधों में भी पुलिस तुरंत एफआईआर न रिकॉर्ड करके प्रारंभिक जांच कर सकती है, जैसे कि वैवाहिक मामले या फिर घरेलू मामले, व्यवसायिक मामले, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले, डॉक्टर या हॉस्पिटल की लापरवाही वाले मामले। ऐसा मामला जहां मामले की रिपोर्ट करने में बिना किसी संतोषजनक कारण के असामान्य देरी हुई हो। दूसरी ओर अगर हम बात करें गैर संज्ञेय मामलों की, तो ये कम गंभीर होते हैं। इसलिए गैर संज्ञेय मामलों में पुलिस सीधे ही एफआईआर को दर्ज नहीं करती। आप मजिस्ट्रेट के सामने धारा 155(2) के तहत प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि एफआईआर को कहां दर्ज कराना होता है। एफआईआर उस थाने में दर्ज की जाती है जिस थाने के अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ हो, पर पुलिस आपकी सूचना को रिकॉर्ड करने से इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि जो अपराध हुआ है उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसी कंडीशन में पुलिस 0 एफआईआर को रिकॉर्ड करती है और संबंधित थाने को एफआईआर भेज देती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर पुलिस संज्ञेय अपराध के मामले में भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप एसपी, डीआईजी आदि को पुलिस द्वारा एफआईआर ना लिखने की सूचना दे सकते हैं। ये अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारी को एफआईआर दायर करने के निर्देश दे सकते हैं। आप ये काम एसपी को डाक द्वारा पत्र भेजकर भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र पर मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दायर करने और मामले की तहकीकात करने के आदेश दे सकते हैं। तीसरा ये कि आप हाई कोर्ट के सामने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं और पुलिस को एफआईआर दायर करने के लिए कह सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि एफआईआर दायर करवाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि मौखिक दी गई सूचना को भी रजिस्टर में दर्ज करें। फिर भी व्यवहारिक रूप से ज़्यादा उपयुक्त होगा कि आप थाना अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखित में अपनी शिकायत को पेश कर सकते हैं, जिसके आधार पर पुलिस एफआईआर को दायर करेगी। एफआईआर रिकॉर्ड होने के बाद आपको पढ़कर सुनाई जाए, ये आपका हक होता है। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि एफआईआर लिखने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है, जैसे आपके द्वारा दी गई सूचना में किसी तरह का फेरबदल करना या सूचना का कोई महत्वपूर्ण बिंदु छोड़ देना इत्यादि। एफआईआर रिकॉर्डिंग पर आपके हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह होना अनिवार्य है। बिना किसी शुल्क दिए एफआईआर की कॉपी पाना आपका अधिकार है, उसकी मांग अवश्य करना चाहिए। एफआईआर की कॉपी में दिए गए एफआईआर नंबर या फिर डीडी नंबर के आधार पर आप अपनी एफआईआर का ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए कॉपी और नंबर को आपको संभाल कर रखना चाहिए। एफआईआर दायर करवाने में देरी ना करें, क्योंकि अपराध विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अपराध सिर्फ पीड़ित के खिलाफ नहीं, समाज के खिलाफ भी हुआ है। इसलिए सिविल मामले जैसे समय की पाबंदियां आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती। इसलिए सामान्यतः एफआईआर दायर करने की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। फिर भी एफआईआर दायर करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। एफआईआर दायर करने में देरी होने पर भी अपराध के खिलाफ तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर भी एफआईआर दायर करने में हुई देरी अपराधी के विरुद्ध केस को कमजोर बनाता है। कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का वजह बतानी पड़ती है। एफआईआर आपराधिक घटना का विस्तृत ब्यौरा या फिर इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता। एफआईआर में मुख्यतः घटना के प्रमुख बिंदुओं को ही संक्षिप्त रूप से रजिस्टर कराया जाता है। ट्रायल के दौरान एफआईआर साक्ष्य भी नहीं होती। फिर भी एफआईआर लिखवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध संबंधित मुख्य बातें भली भांति उसमें लिखी होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर का प्रयोग कुछ उद्देश्यों के लिए ट्रायल के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि बयानों में किसी विरोधाभास के संदर्भ में। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए एफआईआर दायर करने के लिए खास सुविधाएं कौन कौन सी हैं। अगर अपराध महिलाओं पर अत्याचार जैसे कि बलात्कार, छेड़छाड़ आदि से संबंधित है, तो एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही रजिस्टर की जाएगी, ताकि महिला पीड़ित बिना किसी संकोच या भय के अपनी बात को कह सके। महिलाओं के अपराध कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि तेजाब फेंककर महिलाओं को नुकसान पहुंचाना, यौन उत्पीड़न करना, बलात्कार संबंधी मामले, छेड़छाड़, शीलभंग करना, पीछा करना आदि के मामले। इन सभी मामलों में अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 166(a) के तहत दंड प्राप्ति का हकदार है। इन सभी मामलों के संदर्भ में अगर पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से इस लायक नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने में आ सके, तो एफआईआर पीड़िता के घर पर या उसकी मर्जी के किसी दूसरे स्थान पर दायर करवाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में इंटरप्रेटर आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में मामलों की रिपोर्टिंग नहीं की जाती, जिससे अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है और पीड़ितों को उचित न्याय भी नहीं मिल पाता। ऐसे में पता होना जरूरी है कि एफआईआर पहलुओं को समझें और अपराध की सूचना पुलिस को दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो एफआईआर के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।